हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पीजी कोचिंग पॉइंट में। आज हम लोग एक क्लास 10 का फिजिक्स का एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। ठीक है, क्या नाम है? तो उस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते किसे हैं? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ठीक है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? और एम्पियर किसे कहते हैं? एक एम्पियर क्या होता है? और इससे संबंधित यानी विद्युत धारा से संबंधित हम लोग सवाल जानेंगे। या क्लास 10 ऐसे क्लास 9 वाले भी पढ़ सकते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि विद्युत धारा क्या होता है और विद्युत धारा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसका जो परिभाषा जानते हैं कि विद्युत धारा वास्तव में होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो आई बराबर होगा वह क्या होगा? क्यू अपान टी होगा। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देखिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान होगा वह होगा आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक है, आई बराबर क्या होगा? क्यू अपान टी होगा। अब विद्युत धारा का जो मात्रक है उसको हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है विद्युत धारा के मापन हेतु अमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी जिससे विद्युत धारा मापा जाता है वह अमीटर द्वारा मापा जाता है तथा विद्युत धारा का मात्रक कूलम्ब प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, या कूलम्ब प्रति सेकेंड होता है। अब इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे वह जैसे विद्युत धारा के अन्य छोटे मात्रक जो हैं उसको देखिए। जैसे कह रहा है विद्युत धारा के छोटे मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर होते हैं। एक मिली एम्पियर होता है 10 का घात -3 एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 का घात -6 एम्पियर। ठीक है, आप लोगों ने विद्युत धारा पढ़ लिया। अब इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक, वह देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं। यानी यह हम लोग पढ़ लिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। अब बात करते हैं कि एम्पियर क्या होता है। ठीक है, एम्पियर के बारे में देखते हैं कि एम्पियर क्या होता है।
देखिए कह रहा है यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछता है कि 1 एम्पियर से क्या समझते हैं या 1 एम्पियर किसे कहते हैं। एक बार फिर आप लोग देखिए, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे नोट में कुछ आप लोग को एक स्टेटमेंट दे रहा है, उसको एक बार पढ़ लीजिए जरा। किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा उसके प्रभावित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। धातुओं में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों अर्थात ऋण आवेश के प्रभाव से उत्पन्न होती है, अतः विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, अब जो I बराबर क्यू अपन टी पढ़े हैं विद्युत धारा, अब उसी पर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है, एक उदाहरण है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है तो आवेश के प्रवाह का समय दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दे रहा है क्वेश्चन हम लोग का। यहाँ पे देखिए आप लोग, जो प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है यानी विद्युत धारा का मान दिया है कितना है 2 एम्पियर। कह रहा है आवेश 4 कूलाम है यानी जो Q है Q वो कितना है 4 कूलाम है। ठीक है, और कह रहा है कि T कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि जो विद्युत धारा I का मान हमारा होता है वो I बराबर होता है Q/T। ठीक है, तो I दिया है 2 एम्पियर, Q दिया है 4, तो दिक्कत क्या है, सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पे T का मान निकालना है हमें, तो T को इधर बुला लीजिए, तो हो जाएगा Q/I। Q का मान यहाँ पे 4 दिया है और I का मान 2 दिया है। जब इसको हल किया तो कितना आया है 2 सेकेंड, यानी जो विद्युत धारा 2 दिया था और कूलाम 4 दिया था और समय ज्ञात करना था, वह समय हमारा कितना निकला 2 सेकेंड निकला। ठीक है, यानी जो T का मान हुआ वो कितना हुआ 4 हुआ। इसी के साथ ये हमारा विद्युत धारा जो था वह ख़त्म हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।